किसी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए पंचमुआ दरबार की धरा पर जगदम्बा अवतरित हुई है। अब आपके भाग्य कर्म की बात, अगर आप अपने दुख समस्या को लेकर के दरबार में आए और बिना कल्याण वंचित रह गए, बिना कल्याण वापस हो गए, आपका दुर्भाग्य है। और यदि आपने यहाँ के वचन मान लिया, आदेश का पालन कर लिया, वही सब कुछ उसका बदलाव हो गया। विपरीत मेरा देखा जाता है, मेरा देखा जाता है तमाम ऐसे भगतजन जिनका मार्ग कहीं और था, जाना कहीं और था, उनके जीवन में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, आदेश को मान लिया, वचन को मान लिया, आज ठीक ठाक शिकार खा रहे हैं। ऐसी जगदम्बा महामाया की कृपा है। इसलिए पंचमुआ दरबार का आदेश सर्वोपरि, आदेश सर्वोपरि, आदेश का पालन कर ले। किसी प्रकार से जो बताया गया उसको मान ले, आदेश का पालन कर ले, उसी में आपके भाग्य और कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। कब कहां कैसे जगदम्बा चमत्कार कर देंगी आपके जीवन में, आपको तनिक पता नहीं चलेगा। ऐसी जगत जननी जगदम्बा महामाया की माया है, तो आपको समझने की आवश्यकता है। कहा जाता है किसी भी बात को समझने की आवश्यकता है, यानी भक्ति का फल संतोष होता है। जो भगत दरबार से लगे, किसी का 10 वर्ष, किसी का 15 वर्ष, किसी का 20, किसी का 25, यानी काफी दिन दरबार से जुड़े व्यतीत हो गया, उन भक्तों को जगदम्बा ने अपनी भक्ति प्रदान कर दिया। और जिस भगत को जगदम्बा ने अपनी भक्ति प्रदान कर दिया, उसको संतोष हो गया। भक्ति का फल संतोष होता है। जो भगत भक्ति भाव में लग गए, चरण शरण मिल गया, स्वयं जगदम्बा महामाया उनको संतोष प्रदान कर दी। और जिसको संतोष हो गया, उसका जीवन में सुखमय हो गया, हार खत्म हो गया। कर्म करने के बाद में जो भटकाहट था, जो ज्ञानता अंधविश्वास था, जिस अंधविश्वास को बुझाओ तांत्रिक के चक्कर में भटकते थे, उनका भरमरा, उनका भटकाहट खत्म हो गया। भटकाहट खत्म होने के बाद में मन स्थायी क्या हुआ, माता जी की मर्जी, देना लेना जगदम्बा का कार्य, मारना बचाना जगदम्बा का कार्य, जो कुछ भी करेंगी जगदम्बा करेंगी, ऐसा विश्वास हो गया। आज अपने घर परिवार से खुशहाल है। तो संतोष सबसे बड़ी भक्ति का फल संतोष है। आप संतोष रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि संतोष करके आप कर्महीन हो जाएं। लाख जतन करने के बाद में, कर्म करने के बाद में भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रहा है, आप मन में निराशा न रखें, हाय न रखें। हो सकता है कि इसका समझ नहीं आया हो सकता आप जिसे चाह रहे हैं, आप जिस रूप में चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, उतना जगदम्बा नहीं चाहती हूँ, उसका समय नहीं आया हो, माता जी किसी और रूप में देना चाहती हूँ। या हो सकता है जो आपको आपकी जो इच्छा है उसमें कुछ आपका हानि होने वाला, क्षति होने वाला हो, इसलिए जगदम्बा आपको प्रदान नहीं कर रही है। इसलिए भरोसा देर है पर अंधेर नहीं है। यदि आपको संतोष रहेगा तब बजा करके, जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, सूरज चांद धरती सितारे सब कुछ बना दिया, उसको पता है, जिसने आपको धरती पर भेज दिया उसको पता कि आपको आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है आपको, कितना मान सम्मान मिल जाए, कितना धन माया हो जाए, कितने बाल गोपाल जन्म ले, या कितना आपके जीवन में क्या चीज मिल जाए जिससे आपका गुजर बसर हो जाए, जगदम्बा आपको पता है। इसलिए कहा जाता है मां सब जानती है, बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। सब कुछ पता है जगदम्बा को, आप विश्वास कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए, सचमुच में आपके उसी विश्वास भरोसे जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी और किस विषय से आपको उबार देंगी, किस विषय से आपका कल्याण कर देंगी, आपको तनिक पता नहीं चलेगा। इसे जगदम्बा महामाया की माया कहते हैं। इसलिए आप संतोष मांगे, जगदम्बा से संतोष मांगे, घर परिवार में सद्बुद्धि मांगे। यानी सद्बुद्धि, अगर सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में सद्बुद्धि है, आपके घर जैसे ठीक ठाक चल जाएगा। अगर सब कुछ है, सद्बुद्धि नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बेकार है। इसलिए सद्बुद्धि मांगे, अपने बाल गोपाल के लिए सद्बुद्धि मांगे, विद्या मांगे, बुद्धि मांगे, सद्बुद्धि मांगे, ताकि आपके बाल गोपाल यानी सब बुद्धि वाले रहेंगे, आपका किया कराया ठीक ठाक रहेगा और आपका घर परिवार खुशहाल रहेगा। इसलिए सब बुद्धि मांगे। एक छोटा सा कथा याद आ रहा है।